नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। आज हम जानेंगे सूर्य पर्वत पर विभिन्न चिन्हों के विषय में। ये चिन्ह कई प्रकार के हो सकते हैं। स्क्वायर हो सकते हैं, वृत्त हो सकते हैं, त्रिभुज हो सकते हैं, क्रॉस, नक्षत्र, बिंदु, आपस में कटती हुई रेखाएं, एक रेखा, दो रेखा, इस प्रकार की। तो इन सभी की आज हम बात करेंगे विस्तृत। सूर्य पर्वत, सबसे पहले सूर्य पर्वत देख लें। पुरुष अपने दाहिने हथेली में, महिलाएं बाएं हथेली में। ये हमारी जो होती है अनामिका उंगली, जिसे रिंग फिंगर भी कहते हैं, इसके नीचे का क्षेत्र, यहाँ तक का क्षेत्र सूर्य का क्षेत्र होता है। शास्त्र में कहा गया है कि अगर सूर्य पर्वत पर बिल्कुल निर्दोष और साफ सुथरी, ध्यान दें, निर्दोष और साफ सुथरी अगर एक रेखा है, मान लिया जाए ये एक रेखा है, तो जिस जातक को निर्दोष साफ सुथरी एक रेखा होती है, तो ये एक सिंगल लाइन समाज में आपको अच्छी पद प्रतिष्ठा दिलाएगा, मान सम्मान दिलाएगा और धन भी दिलाएगा। सिर्फ मान सम्मान प्रतिष्ठा ही नहीं, धन भी आपको प्राप्त होगा सिंगल लाइन से। अगर इसके साथ ही और एक रेखा हो, मान लिया जाए इसके साथ कई रेखाएं, दो रेखाएं इस प्रकार से आती है, तो ये आपके उच्च पद को दिखलाता है। आप जिस भी क्षेत्र में कार्य करते हो, सिर्फ सूर्य रेखा का मतलब ये नहीं कि आप सरकारी क्षेत्र में ही कार्य करेंगे। हाँ, ये राज्य से लाभ को अवश्य दिखलाता है, सरकार द्वारा किसी स्कीम से आपको लाभ को दिखलाता है। अगर दो रेखाएं तो उच्च पद, आप नौकरी में उच्च पद को प्राप्त कर सकते हैं, या आप जिस क्षेत्र में कार्य करते हैं वहाँ की उच्च स्थिति को ये दिखलाता है, या और किसी विशेष विषय में आपकी एक अच्छी रुचि या किसी विशेष विषय के विषय में आपकी अच्छी पकड़ को दिखलाता है, ये दो रेखाएं। लेकिन जब यही आप यहाँ पर कई रेखाएं इस प्रकार से आपस में कटती छटती नजर आ जाए, ये देख लीजिए, इस तरह की चिन्ह कटती हुई बहुत रेखाएं देखने को प्रतीत मिलती है अक्सर सूर्य पर। तो आपस में कटती हुई रेखाएं सूर्य में शुभ नहीं माना जाता है। ये आपको फिर समस्या, आपके समस्या को दिखलाती है, प्रतिष्ठा में आघात को दिखलाती है, यहाँ तक कि आपको अथक परिश्रम को भी ये दिखलाती है कि आप जिस चीज़ों के हकदार थे, जो आपको मिलना चाहिए था, मतलब आप जिस प्रकार से परिश्रम कर रहे हैं या जिस चीज़ आपको मिलना चाहिए था वो आपको प्राप्त नहीं हो रहा है, या प्राप्त हो रहा है तो बहुत कम मात्रा में प्राप्त हो रहा है। मतलब आप अपना परिश्रम तो अधिक कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं 1,00,000 रुपये का और प्राप्त हो रहा है 20,000। तो कुछ ऐसी ही चीज़ें हो जाती है कि परिश्रम अधिक कराती है ये आपस में कटती रेखाएं, और आपको लाभ प्राप्त नहीं होता है, और साथ में आपके जो पद प्रतिष्ठा है उस पर भी आपके मान सम्मान में आघात पहुंचाती है। तो ये अच्छी स्थिति नहीं है। लेकिन सिर्फ सूर्य पे मान लिया जाए इस प्रकार से खराब चिन्ह है, और अन्य स्थिति मान लिया आपकी भाग्य रेखा जो है बहुत अच्छी स्थिति में है, ये देख लीजिए, भाग्य रेखा अच्छी स्थिति में, आपका गुरु पर्वत अच्छा स्थिति में। तो अगर गुरु पर्वत अच्छी स्थिति में, फिर गुरु पर्वत आपको मान सम्मान दिलाता है, तो गुरु मान सम्मान बना रहा है, और ये रेखाएं जो है प्रतिष्ठा में और मान सम्मान में आघात कर रही है। तो यहाँ पर अगर ये भाग्य अच्छी स्थिति में है, गुरु पर्वत अच्छी स्थिति में है, तो फिर ये रेखा आपको नुकसान तो पहुँचाने का प्रयास करेगी। कुछ न कुछ ऐसा कार्य हो जाएगा कि आपको नुकसान पहुँचेगा या पहुँचाने का प्रयास होगा, लेकिन उससे आप जो है आघात से बच निकलिएगा, नुकसान से साफ बच निकलिएगा। इसलिए सिर्फ एक रेखा खराब हो जाने पे अक्सर लोग सोचते हैं कि मेरे हथेली में तो ये रेखाओं की स्थिति अच्छी नहीं है, ये गड़बड़ हो गया। नहीं, ऐसा नहीं समझना चाहिए। आपके अन्य रेखा, आपकी भाग्य रेखा बहुत अच्छी है, तो आपको धन का नुकसान होते होते बच जाएगा। यह होगा तो बहुत कम होगा, इतना नहीं होगा कि आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। आपके मान प्रतिष्ठा पे आघात पहुंचेगा, लेकिन गुरु पर अगर पर्वत अच्छी स्थिति में है तो ये उससे लाभ। तो इन चीज़ों का भी आपसी कॉम्बिनेशन देखना अति आवश्यक होता है। एक चिन्ह से सब कुछ डिक्लेरेशन नहीं किया जा सकता। चलिए अब नेक्स्ट चिन्ह की बात करें। एक चिन्ह आता है इस प्रकार, ये देख लीजिए, क्रॉस। थोड़ा सा हम पिक्चर को साफ कर ले। अक्सर देखें कि यहाँ लोगों को एक सूर्य रेखा तो है, मगर इस प्रकार से उसको कोई रेखा काट के क्रॉस बना दिया है, इस प्रकार से क्रॉस बना देती है। तो ये क्रॉस अगर सूर्य पे होना ये अच्छी बात नहीं है, ये शुभ चिन्ह नहीं है। ये प्रसिद्धि में आपका जो नाम फेम और सम्मान फैल रहा था उसमें ये न्यूनता उत्पन्न करेगी। किस प्रकार से न्यूनता हो सकता है, आपने जो कार्य कर रहा है वह कार्य में बाधा उत्पन्न हो गई,
आप कुछ अच्छे जगह पे कार्य कर रहे थे, वहाँ कुछ समस्या उत्पन्न हुई, किसी ने आप पर लांछन लगा दिया, तो इस प्रकार की चीज़ों को ये दिखलाता है, तो ये शुभ चिन्ह नहीं माना जाता है। हाँ, तो ध्यान रहे, इसमें भी वही चीज़ें लागू होती है कि गुरु पर्वत अगर आपके अच्छे स्थिति में है तो इसके अशुभ फल को ये कम कर देगा। एक चिन्ह, अन्य चिन्ह बनती है नक्षत्र का चिन्ह। नक्षत्र के चिन्ह के विषय में ऐसे हालांकि पूर्व के अंकों में भी हमने बता दिया है, लेकिन आज यहाँ फिर से देख लें, थोड़ा समझ लें। ये नक्षत्र का चिन्ह कुछ इस प्रकार से बनता है, ये देख लीजिए, ये चिन्ह है कि ये आपस में इस प्रकार से 3-4 रेखाएं कटती हुई ऐसा प्रतीत होता हो कि इस प्रकार से कट रही है, ये पॉइंट है, ये नक्षत्र का चिन्ह है। ये एक शुभ चिन्ह होता है, खास करके अगर सूर्य पर्वत क्षेत्र पर आपका बनता है, ये अच्छा चिन्ह होता है। तो ये आपके धन में वृद्धि करेगा। ये इसके विषय में शास्त्र में स्पष्ट कहा गया कि ऐसे जातक के धन धान में वृद्धि होती है। साथ में ये जहाँ भी करेंगे उच्च पद को प्राप्त होंगे। उच्च पद को प्राप्त, आप अगर बिजनेस करें, नौकरी करें या जहाँ भी आप कार्य करें, अच्छे पद पर उच्च स्थिति, जब आप अच्छे और उच्च स्थिति पर प्राप्त कर लेंगे तो धन तो आपके पास आएगा ही आएगा। तो ये एक शुभ चिन्ह है। अब ये शुभ चिन्ह कितना काम करेगा इस बात पे निर्भर करता है। अगर इसके साथ आपकी भाग्य रेखा अच्छी स्थिति में है, साथ में आयु रेखा, क्योंकि अगर आपकी आयु रेखा अच्छी स्थिति में है, आयु रेखा का शुभ होना बहुत ही शुभ माना जाता है। क्योंकि मान लीजिए आपके पास धन बहुत है, सूर्य बहुत अच्छा है, प्रतिष्ठा बहुत है, और आपकी आयु रेखा अच्छी नहीं है, स्वास्थ्य गड़बड़ी हो रही है, इस पे समस्याएं दिख रही है, तो फिर ऐसे धन का क्या कर लेंगे अगर किसी का स्वास्थ्य ही अच्छा नहीं है। स्वास्थ्य के लिए एक स्वास्थ्य रेखा भी होता है, अगर उस रेखा का ना होना हथेली में अधिक अच्छा होता है। आप आयु रेखा से बहुत कुछ निर्धारण, तो ये भी शुभ चिन्ह है। अगर यहाँ पर कुछ चीज़ें कमज़ोर भी है, फिर भी ये चिन्ह शुभ फल की प्राप्ति जातक को कराता है। लेकिन अन्य चीज़ें शुभ होती, ये अति शुभ में चला जाता है। अब एक अन्य चिन्ह की भी हम बात कर लें। एक चिन्ह बनता है, अक्सर इसकी चर्चाएं लोग करती है, आपस में बात करती हैं। ये देखिए, वृत्त का चिन्ह, सूर्य पे वृत्त बनना, ये गोलाकार चिन्ह है किसी प्रकार का, तो ये वृत्त का चिन्ह है। तो ये विशेष सम्मान को दिखलाता है। ये जो है, ये सम्मान नहीं, ये विदेश यात्रा, ये दूर की, विदेश का मतलब ये नहीं समझ लीजिए कि आप अमेरिका चले जाइएगा। आप अपने घर से, जन्म स्थान से अगर दूर चले जाते हैं तो वो भी दूर देश की यात्रा से लाभ को भी दिखलाता है। तो ये भी एक शुभ चिन्ह है। एक चिन्ह इस पे आता है स्क्वायर का चिन्ह, कि 2-4 रेखाएं कुछ इस प्रकार थी, और एक वर्ग का चिन्ह बन रहा है। तो वर्ग का चिन्ह सूर्य पे बनना तो एक बहुत अच्छा चिन्ह माना जाता है। आपको किसी विशेष क्षेत्र में एक विशेष सम्मान को दिखलाता है, सम्मान प्रतिष्ठा को दिखलाता है। साथ में ये एक चीज़ दिखलाता है कि आपकी प्रतिष्ठा में कोई अगर प्रयास कर रहा है किसी प्रकार, या आपकी ही कोई गलतियां हो गई जिससे आपको लग रहा है कि हमें समाज में अपशय का सामना करना पड़ेगा, तो ये इससे बिल्कुल बचा लेता है। तो ये एक शुभ चिन्ह है आपके लिए, विशेष सम्मान के साथ नुकसान से बचाव को भी ये दिखलाता है। अब एक चिन्ह और इम्पोर्टेंट चिन्ह आता है, वो है आपके ट्रायंगल, त्रिभुज। मान लीजिए ये रेखा है, त्रिभुज है। तो एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, कोई भी आपके हथेली में कोई भी चिन्ह बनता है, तो चिन्ह अगर साफ, मतलब निर्दोष हो, मतलब साफ सुथरी हो, बिल्कुल देखिए साफ सुथरी चिन्ह है, ये साफ सुथरी। अब पूर्ण फॉर्मेशन, मतलब कि ये पूर्ण रूप में बना हो कोई भी चिन्ह हो, तो इसके ही अत्यधिक शुभ फल प्राप्त होते हैं। लेकिन यही अगर त्रिभुज मान लिया बन रहा है, ये फॉर्मेशन अधूरा है, फॉर्मेशन अधूरा या त्रिभुज बन रहा है, इस पर किसी प्रकार का कटकुट इधर इधर से हो जाता है, तो इसके शुभ परिणाम में फिर न्यूनता आ जाती है, कम मिलेंगे आपके प्रभाव। तो त्रिभुज का चिन्ह अच्छे मिल पाया जाता है, खास करके ऐसे जातक को किसी एक क्षेत्र में। सूर्य नाम को दिखलाता है, सूर्य जो है व्यक्ति के यश को दिखलाता है, ख्याति को दिखलाता है। तो अब ये जो त्रिभुज है, ये दिखला रहा है किसी एक विशेष क्षेत्र में आपके सम्मान को दिखलाता है। हालांकि पुराने ज़माने में सूर्य को कला के क्षेत्र से जोड़कर देखा जाता था। कला में सिर्फ ये मत समझिए कि कोई नाट्य कला है या फिर रंगमंच की कला, आप कोई फिल्मों में ही काम कीजिएगा, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। कला किसी भी क्षेत्र में आप दिखला सकते हैं, जिस क्षेत्र में रुचि हो। आप, हो सकता है कि आपको अभियंत्रण और इंजीनियरिंग क्षेत्र में जो रुचि हो, तो आप वहाँ पर अपनी अभियंत्रण में योग्यता को दिखला सकते हैं। इस चीज़ों को ये दिखलाता है। आप, हो सकता है कि आपको कला के ही क्षेत्र में हो, आपको कुछ एक्टिंग करना अच्छा लग रहा हो, आपको कुछ सीरियल में काम करना हो, मतलब ये नाम को दिखलाता है। विशेष कोई भी क्षेत्र में जिसमें आपको जो है रुचि है, उसमें एक विशेष लाभ को ये ट्रायंगल दर्शाता है। तो ये भी चिन्ह, इसे एक शुभ चिन्ह माना जाता है।
तो आज हमने कई चिन्हों के विषय में बात किया, जिसके विषय में सूर्य पर इसके प्रभाव क्या पड़ते हैं देखा। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगले अंक में, अन्य ग्रहों पर पाए जाने वाले शुभ चिन्हों के विषय में हम बात करेंगे। धन्यवाद।